सी गुरनाम सिंह चड़ूनी किसान आगू ने उन्होंने जमानत जब्त हो गई। जिक्र है कि चड़ूनी महज 1170 वोट ही मिले ने। पेवा तो चोण मैदान च उतरे सी गुरनाम सिंह चड़ूनी ते कल ही विधान सभा चोणों के नतीजे ऐलाने गए सी, जिस चलते 48 सीटां बीजेपी के वालों जीतियां गई ने। पर किसान आगू वड्डा जो चेहरा सी उन्होंने महज 1170 वोटां ही मिलियां, यानी कि उन्होंने जमानत जब्त हो चुकी है। उन्होंने मुक्तसर जिले की भोएवा विधान सभा सीट तो हार का सामना करना पिया। इत्थों तक कि गुरनाम सिंह चड़ूनी की जमानत भी जब्त हो गई है। वो सिर्फ 1170 वोट ही हासिल कर पाए। पेवा सीट तो कांग्रेस उम्मीदवार मनदीप चट्ठा जेतू रहे ते इस विचाले जिन्होंने 64,548 वोटां मिलियां नी। भाजपा उम्मीदवार जय भगवान शर्मा 57,995 वोटां दे नाल दूजे स्थान ते रहे। ते पेवा विधान सभा सीट दे रिजल्ट तुसी अपने टीवी स्क्रीन ते वेख पा रहे हो। गुरनाम सिंह चड़ूनी संयुक्त किसान मोर्चा दे 40 किसान यूनियन दे जो ग्रुप है उसके मैंबर सी, जिसने केंद्र के 3 खेती कानून जदों आए सी जो हुण रद्द कर दिते गए ने। विरोध 1 साल तक लंबे समय ते किसानी अंदोलन की अगवाई उन्हां दे वल्लों कीती गई सी ते एक वड्डा किसानी चेहरा सी ते किसान आगू सी जिन्हां दी जमानत जो है वो जब्त हो चुकी है। मनदीप चट्ठा जेतू रहे कांग्रेस पार्टी के 64,548 वोटां उन्हां नूं मिलियां। दूजे नंबर ते बीजेपी के कैंडीडेट रहे जय भगवान शर्मा जिन्हां नूं 57,995 वोटां हासिल हुईयां। तीजे नंबर ते इंडियन नेशनल लोक दल दे कैंडीडेट रहे, हालांकि हार का सामना इन्हां नूं करना पिया। 1,772 वोटां ही इन्हां नूं हासिल हुईयां। बलदेव सिंह वड़ैच इन्हां दा नाम है। चौथे नंबर ते रहे गुरनाम सिंह चड़ूनी 1170 महज 1170 इन्हां नूं वोटां मिलियां ने ते इन्हां दी जमानत भी जब्त हो चुकी है। पंजवें नंबर ते ने गहल सिंह संधू इन्हां नूं 890 वोटां ही मिलियां ते पूरे रिजल्ट पेवा सीट दा विखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र जो जिला है उस हल्के च पेवा सीट पैंदी है ते एक वड्डा किसानी चेहरा सी, क्योंकि जो 3 खेती कानून आए सी ते एक लंबे दौरान जो है संघर्ष किया गया से किसानां दे वल्लों। 1.5 साल तक तकरीबन पूरा आंदोलन चलिया सी, जिस दे चलदे जो है हुण एक वड्डा जो है वो झटका सी कह सकते हैं ते इस विचाले महज उन्होंने 1170 जो है वो सीटां ही हासिल हुई। साडा गुरनाम सिंह चड़ूनी फोन लाइन ते जुड़े ने। सर बहुत बहुत स्वागत तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। कल विधान सभा नतीजे ऐलाने गए ने ते काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट्स ने। तुसीं एक वड्डा चेहरा रहे हो किसानी अंदोलन का ते कितना किते लीड भी तुहाडे वल्लों किसानी अंदोलन नूं कीता गया। की वजह तुसीं मनदे हो कि तुहानूं हार का सामना करना पिया, इत्थों तक कि तुहाडी जमानत ही जब्त हो गई? देखो हेवा ਜਿਹੜਾ है ना वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया ਸੀ। मेरे कोल भी वोट नहीं पई ते ਜਿਹੜੇ बाकी लोग खड़े सी जिवें चौटाले वाले या आम आदमी पार्टी वाले या जेजेपी वाले किसी ਨੂੰ भी नहीं पई। खाली बीजेपी ते कांग्रेस दोवां दा ਇਹ हो गया कि भी जे ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹਾਰ ਜੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਇਹ हो गया। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਡੀਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इस करके मेरे सारे साथी जिहड़े हैं वो बीजेपी नूं वोट पाओ। नहीं जदों तुहानूं आ गल पता चली ते तुहाडे वल्लों शिकायत नहीं कीती गई? नहीं असीं शिकायत कीती है, असीं एसएसपी नूं शिकायत करती है। असीं उसे टाइम फिर जद सानूं 11 बजे पता चलिया ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ है असीं फिर वीडियो भी पाई एक बना के उसे टाइम, पर ਉਹ ਤੇ जनतक दे काम बहुत ज़्यादा खराब हो चुकिया सी ना ते ਇਹ हरकत ਜਿਹੜੀ है उसने भी साडा नुकसान ਜਿਹੜਾ है वो करता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? नहीं कुछ नहीं पता किसने ਕੀਤੀ। ਆਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਆਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 20 ਕਿੱਲੇ 30 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਜੜਵਾਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਖੜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੀ ਚੜੂਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੇਵਾ ਸੀਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ बीजेपी कैंडिडेट ਨੂੰ सपोर्ट कर रहे हैं, आही वजह रही है उन्होंने हार की। तो फिर ये शरारत करने वाला कौन? कांग्रेस या शरारत करने वाला आपका ही कोई ये जो आडंबर रचा था उसमें कोई सहयोगी? देखिए, मैं आज भी एक चीज बड़ा स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, हरियाणा चुनाव ने दो चीजों को स्पष्ट कर दिया, ना किसान और ना ही पहलवान यहाँ का मुद्दा है। क्योंकि अगर पहलवान मुद्दा होता तो पूरे प्रदेश के अंदर इनका जनाया हुआ, इनका जन्मा हुआ जो नैरेटिव है वो चलता। अगर किसान मुद्दा होता तो किसान वोट ना देता। और हमारी जो ये विजय हुई है, ये हमारी नहीं बल्कि हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की विजय है, जिसने वो किसान कथित आंदोलन भी देखा जहां इसका सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा ने सहा। हरियाणा की छाती पे बैठ के लोगों ने अपनी राजनीति करी और हरियाणा को बुरा भला बनाया। मैं आज भी एक चीज कहता हूँ, जरूरी साहब अगर हैं लाइन पे तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आज भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ उनसे कि मान्यवर, जो मोदी जी ने कानून लाए थे वो कानून की नीयत गलत नहीं थी। आपने भी बार बार बोला है ऑन रिकॉर्ड, बतेरे न्यूज चैनल्स के पास होगा कि अगर हमसे बात तो करते। तो मैं आज आपको एक बहुत अच्छा सुझाव दे रहा हूं, और ये सुझाव ना सिर्फ आपके लिए बल्कि ये जो किसानी को बेच के अपनी नेतागिरी चमकाने वाले बाकी लोग हैं, टिकैत जैसे और दूसरे, मेरा उनको भी ये जवाब है कि अब आप समय आ गया है कि आप बैठे उन 3 विषयों के ऊपर विचार विमर्श करके वकीलों को लें, जो आपके अपने बच्चे हैं हमारे, उनमें से किसानी वाले, उनमें से लोग वकील भी हैं, उसको पढ़ें, उसको समझें, उसको एक बारी अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि उन विषयों को, किसानों के विषयों को ठीक करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनको ज्यादा पैसे मिले ऐसा व्यवस्था बनाने के लिए जो उन 3 विषयों के कानून हैं उनको दोबारा लिखिए, उनको दोबारा बना के प्रधानमंत्री जी के पास जाइए और उनको बोलिए कि इन कानूनों का जो उद्देश्य था हमारे हिसाब से ऐसे पूरा हो सकता है। किसानी की भलाई करो, लोगों की भलाई करो, अपनी भलाई करने में भूल जाओ। क्योंकि आज भी अगर मैं आपसे एक छोटी सी सवाल पूछूं कि देश के अंदर किसान को आलू का क्या भाव मिल रहा है? गुड़गांव, दिल्ली जैसी जगह में आज भी आलू 60 रुपए 70 रुपए बिक रहा है। मिल रहा है क्या 60 रुपए 70 रुपए किलो? जी मलिक जी, हम चड़ूनी जी से जवाब लेने। चड़ूनी जी, मलिक जी कह रहे ने किसानी ते पहलवानी कोई मुद्दा ही नहीं सी हरियाणा चुनावां च, ते इस विचाले हरियाणा दी जनता दे वल्लों जवाब स्पष्ट तौर ते दे दिता गया है। ते 3 जो खेती कानून रद्द कीते गए सी, उन्हां खेती कानूनां दी नीयत खराब नहीं सी। की कहना चाहोगे तुसीं? देखो, पहली गल ते ये है कि ये मैटर अज दा नहीं सी जिहदे वास्ते तुसीं मैनूं जोड़िया है। ये मैटर बदल गया। एक गल। दूजी गल, मैं इन्हां नूं दस देना चाहांगा जिहड़ा बीजेपी दे भरा बैठे ने कि कानून 100% गलत सी। ये नहीं कि असीं बिना पढ़े बिना पता कीते एवें अंदोलन करता, एवें सारी दुनिया नाल लगी। कानून ते 100% गलत सी। कानून सी पूरी खेती नूं कारपोरेट दे हवाले करना, पूरी देश की रोटी जिहड़ी है वो कारपोरेट दे हवाले करना। आप अपने हिसाब से बनाओ भाई। आप जब बोले मैं रहा ना, नहीं, आप मेरे ख्याल से गलत समझे चड़ूनी साहब। मैं आपसे मैंने आपको रिक्वेस्ट करा है, मैंने आपको ये रिक्वेस्ट करी कि आप अपने हिसाब से कानून बनाओ। अब किसान कानून बना के मोदी जी को दे दो। अब आप जवाब नहीं लोगे फिर क्या फायदा उस बात का? नहीं, मैं तो लूंगा जवाब सर। मैं तो आपके सामने विनती कर रहा हूँ। मैं आपके सामने विनती कर रहा हूँ। जीरो का पता नहीं है, खाम बोल रहे हो, बात की सुनने की कैपेसिटी नहीं है। मलिक जी, हम जवाब सुन लेते हैं। क्यों बीच में तो टोक रहे हो आप? क्यों गुस्सा होते हो? जो बीजेपी का जीतने का कारण है, हम भी बधाई देते हैं बीजेपी को जीतने की,
लेकिन बीजेपी का जीतने का कारण ये नहीं है कि किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ा है, और पहलवान आंदोलन का तो मेरा कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो महानालायक है। भूपेंद्र हुड्डा किसी से तालमेल बना के राजी नहीं। उसने शैलजा को भगाया, उसने किरण चौधरी को भगाया, उसने जो है सुरजेवाला को भगाया, उसने हमें भगाया, उसने आम आदमी पार्टी को भगाया। वो अकेला जिंदा रहना चाहता है, और वो वजह रही है कि उसका बेड़ा गर्क हो गया, और अब उसके खानदान की जो राजनीति थी वो खत्म हो गई। वो एक वजह रहा है, कांग्रेस का नसूर बन गया है। वो लोकसभा में भी उसने यही किया और अब विधानसभा में भी उसने यही किया। मैं जवाब देना चाहूंगा इनका। जो बीजेपी है, बीजेपी जो है वो जाति की राजनीति खेल ली, जाट नॉन जाट की राजनीति खेल ली, सिख नॉन सिख की राजनीति खेल ली। जी। इन चीजों पे हमारा देश ज्यादा जाता भी है। जी